नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, जो आज एग्ज़ाम हुआ भाई यूकेएलटी ग्रेड का फिजिकल का, उसकी मैं आज आंसर की आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है। एक या दो क्वेश्चन में डाउट है, बाकी सभी क्वेश्चन ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई शारीरिक शिक्षा संपूर्ण क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। फिजिकल एजुकेशन is that phase of whole field of the education that deals with big muscle or activity their related response। बड़ी मांसपेशियां जहां पर आ जाए तो भाई वहां पर उत्तर क्या होगा, ये पहले मैं भी बता चुका हूं। वहां पर क्या आंसर होगा भाई, जे बी नेस इसका राइट आंसर है। जे बी नेस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बड़ी मांसपेशियां जहां आ गया वो क्या है, जे बी नेस। थोड़ा सा आप हिंदी में पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा भ्रम पैदा हुआ होगा, लेकिन आप इंग्लिश में ये क्लियर हो गया अभी बड़ी मांसपेशियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विच गेम द कांट यूज्ड, किस खेल में कांट का उपयोग होता है। कांट क्या है भाई, जब खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी नहीं करता रेडर विपक्षी पाले में जाकर, तो कांट का प्रयोग होता है। एक कबड्डी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आफार्ड, आफार्ड की फुल फॉर्म क्या है। आफार्ड की AAHPERD, आफार्ड की फुल फॉर्म क्या है भाई, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है भाई, वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ये इसका राइट आंसर है 33वें का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट परीक्षण से क्या मापा जाता है। आपको करा चुका हूँ ये भी प्रश्न भाई। ये जो दोनों प्रश्न आए हैं ये लगभग क्वेश्चन, इसमें आपके 95% क्वेश्चन हमने वीडियो में आपको करा चुका हूँ। 12 मिनट के चाल कूपर परीक्षण से क्या मापा जाता है भाई, इंडोरेंस, सहन शक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। इनमें से जल चिकित्सा नहीं है। क्रायोथेरेपी, क्रायोबर्फ चिकित्सा है भाई। वर्लपूल बाथ ये भी जल चिकित्सा है। कॉन्ट्रास्ट बाथ ये भी जल चिकित्सा है। वैक्स बाथ इसका राइट आंसर है भाई। वैक्स बाथ किसका हिस्सा है, वैक्स बाथ ये भाई मोम चिकित्सा, वैक्स बाथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए 35वें का ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है डबल्स के लिए है भाई 44x20। सिंगल के लिए कितना है, 44x17। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और भाई ये डबल्स के लिए है। और 44 का जो वो है वो क्या है भाई, 13.40 मीटर में। ठीक है, वो भी आ सकता है। आपको मैं बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अधिक व्यायाम के दौरान थकावट होने का मुख्य कारण है, ड्यूरिंग वेरी स्ट्रेनस एक्सरसाइज द मेजर रीजन ऑफ द ऑनसेट ऑफ फटीक। थकावट का मुख्य क्या कारण है, लैक्टिक एसिड बढ़ना। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, शरीर में ऑक्सीजन व ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की कमी हो जाती है, एनर्जी की, और अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। और हमारी जो एकाग्रता है उसमें कमी आती है और कार्य क्षमता में कमी आती है। आगे चलते हैं दोस्तों। थ्रोम्बोसाइट क्या है। थ्रोम्बोसाइट भाई ब्लड को जमाने का काम करती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसका ऑप्शन है सी। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी क्या करती हैं, आरबीसी करती हैं भाई ऑक्सीजन को ढोना, हीमोग्लोबिन इसमें रक्त में ऑक्सीजन को ढोना। डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती हैं, डब्ल्यूबीसी कार्य करती हैं रोगों से लड़ने का। अगला क्वेश्चन है भाई, बोन्स इन शोल्डर ग्राइडल। भाई कंधे के ग्राइडल में कौन सी हड्डियां होती हैं, चेहरे की, फेस की, रिब्स नहीं भाई, चेहरे की चेहरे में होंगी रिब्स। पसलियाँ 24 पसलियाँ हैं, बीच में स्टर्मन हड्डी है। साइनोफोइड बोन और भाई क्लेविकल और स्कैपुला, ये दोनों
कंधे की गर्दन की हड्डियाँ आती हैं। क्लेविकल कॉलर बोन को कहा जाता है, और स्कैपुला कमर के ऊपरी कमर में कंधे में ही हड्डी होती है चपटी। तो ये दोनों कंधे के गर्दन की हड्डियाँ हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? क्रिकेट को सिर्फ एक बार ही शामिल किया गया था 1900 में, पेरिस में हुए ये ओलंपिक कहाँ हुए थे भाई? पेरिस में। और भारत की तरफ से नॉर्मन प्रिचार्ड ने प्रथम बार इनमें भाग लिया था। भारत की तरफ से भाग लेने वाले नॉर्मन प्रिचार्ड एंग्लो इंडियन थे, 2 रजत पदक इन्होंने जीते थे। और क्रिकेट का जनक WG ग्रेस है, और क्रिकेट भारतीय क्रिकेट का पितामह CK नायडू। आपको ये भी याद रखना है। लेकिन भैया तो चलो की पर ही फोकस रखते हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। किस मांसपेशी को टेलर मसल कहा जाता है? भाई मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर आया है आपका 95%, आपके 70 में से मैंने कम से कम 62-63 क्वेश्चन आपको वीडियो में बता रखे हैं, कम से कम, ज़्यादा ये से। टेलर मसल किसे कहा जाता है भाई? सार्टोरियस, सबसे लंबी मांसपेशी है। 41 का ऑप्शन C आंसर है, आपको ये याद रखना। पकड़ शक्ति का मापन, ग्रिप शक्ति का मापन किससे किया जाता है? हाथ की ताकत किससे मापी जाती है? डायनामोमीटर से कमर व पैरों की ताकत, लैक्टोमीटर से दूध का मापन किया जाता है, थर्मामीटर से तापमान, और मैनोमीटर से हाथ की ताकत मापी जाती है। आपको ये याद रखना है। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन C। आगे चलते हैं दोस्तों। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और क्रिकेट का जनक इंग्लैंड है, और क्रिकेट का पितामह WG ग्रेस है। आगे चलते हैं। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई भाई? 1928 में। और बीसीसीआई ने जो नीरज चोपड़ा हैं उन्हें 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। आगे चलते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन D। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य में श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं? WBC का कार्य क्या है भाई? WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य है, एक हेल्थी वुमेन में WBC कितनी होती हैं भाई? 1000 से 10,000, 5,000 से 9,000, 6,000 से 10,000। उपयुक्त में से कोई नहीं भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर 4,000 से 11,000 के बीच ये होती हैं। 4,000 से 11,000 के बीच। कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा, 4500 से 11,000, लेकिन मेरा मानना है इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं भाई। क्रॉस वेबर टेस्ट में कितने चरण होते हैं? क्रॉस वेबर टेस्ट में 6 चरण होते हैं। ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सीलियक डिजीज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ, सीलियक रोग होता है किसकी कमी के कारण? विटामिन B12 की कमी के कारण। इसका उत्तर है ऑप्शन A, विटामिन B12 की कमी के कारण सीलियक रोग होता है। और विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है भाई? साइनोकोबालामिन। और B6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन D का कैल्सीफेरोल, विटामिन E का टोकोफेरोल। विटामिन B की कमी से सीलियक रोग होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक भार की जांच की जाती है। भार परिमाण लोड वॉल्यूम द्वारा, पल्स रेट और लोड इंटेंसिटी द्वारा, लैक्टिक एसिड के संकेंद्रण के द्वारा, आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है भाई ऑप्शन बी, पल्स रेट और भार तीव्रता के द्वारा आंतरिक भार की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में बास्केटबॉल खेल में पहली महिला अर्जुन अवार्डी हैं। तो भाई ये क्वेश्चन ही गलत है। महिला नहीं होता तो और कोर नहीं होता तो सरबजीत सिंह पहले अर्जुन अवार्डी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है भाई। प्रशांति सिंह बास्केटबॉल की प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। आपको ये बता दिया भाई। इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। सरबजीत कौर नहीं है भाई, सरबजीत सिंह है। इन्होंने गलत ये क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। प्रशांति सिंह बास्केटबॉल की पहली महिला अर्जुन अवार्डी है, सरबजीत कौर नहीं भाई। पहला पुरुष अर्जुन अवार्डी है सरबजीत सिंह, आपको ये याद रखना। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे है भाई? अंजू बॉबी जॉर्ज एथलेटिक्स। प्रशांति सिंह है भाई इसका आंसर, जो पहले ही महिला अर्जुन अवार्डी हैं। लेकिन शायद महिला हटा देंगे तो सरबजीत कौर नहीं, सरबजीत सिंह है। तो इसका राइट आंसर है प्रशांति सिंह। इस क्वेश्चन पर आपको ग्रेस मिल सकती है, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कंडरा जोड़ती है, टेंडन जोड़ता है भाई।
एक पेशी को अस्थि से। ऑप्शन सी। मसल को कंडरा किससे जोड़ती है? हड्डी से जोड़ती है भाई, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 50वां भाई। टेबुलर पद्धति संबंधित है। टेबुलर मेथड किससे संबंधित है भाई? चैलेंज प्रतियोगिता से, कॉम्बिनेशन, नॉकआउट, लीग से। तो भाई ये कौन से है? लीग से। लीग से। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 50 का ऑप्शन बी राइट आंसर है भाई। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लीग प्रतियोगिता से है टेबुलर विधि। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, लगभग क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो मैंने 70 में से कम 64-65 क्वेश्चन आपको करवा रखे। कौन सा शरीर का अंग अंतःस्रावी के साथ बाह्यस्रावी है? यकृत, गुर्दा, पित्ताशय, अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियाज। ऑप्शन सी। पैनक्रियाज कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। और भाई यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कल परसों भी मैंने वीडियो में ये बताया था। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रशिक्षण के नकारात्मक स्थानांतरण को कहा जाता है। तटस्थ नहीं होगा भाई, जीरो भी नहीं होगा, द्विपक्षीय भी नहीं होगा, तो आदत के हस्तक्षेप के रूप में ही। ऑप्शन बी मारूंगा मैं अपना, जो राइट मुझे मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन बी है भाई। थोड़ा सा जिस पे भी क्वेश्चन पे आप डाउट है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आदत के हस्तक्षेप के रूप में। ठीक है भाई, एक तो इस क्वेश्चन में हल्का है, एक क्वेश्चन में और है बस। नोकनी को कहा जाता है भाई जैनुवाल्गम। जैनुवाल्गम बहुत ही अच्छा पेपर बना है भाई। ऑप्शन ए 53 का है, ऑप्शन ए। आपको ये याद रख। ये आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। राजकुमारी अमृत कौर कौन थी भाई? भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी और 1953 में इन्होंने इस स्कीम की शुरुआत की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चमन का। ठीक है भाई, 1952 में एसीसी स्कीम आई थी और 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना IOA 1927 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एजी नोरेन इसके प्रथम सचिव थे। लिगामेंट की चोट है, कंटूजन। कंटूजन भाई त्वचा की चोट है, मांसपेशी की चोट है। खिंचाव, स्ट्रेन, स्प्रेन, मोच, नीला पड़ना। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, लिगामेंट की चोट है, मोच। ऑप्शन सी। स्प्रेन, इंग्लिश में स्प्रेन कहा जाता है भाई। खिंचाव को स्ट्रेन कहा जाता है और मोच को स्प्रेन। ऑप्शन सी 56 का राइट आंसर है। सेट कमांड में धावक होता है, अस्थाई संतुलन में होता है भाई सेट कमांड में, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे होता है और ये अस्थाई संतुलन में होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कब्जा संधि का उदाहरण है, हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है घुटना भाई, घुटना और कोहनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है भाई, हल्का सा। कोणीय चाल है, एंगुलर स्पीड है भाई। ऑप्शन डी भी हो सकता है और ऑप्शन बी भी। इसको मैं बताऊंगा नहीं भाई, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डाउट है। कोणीय दूरी की दर को कोणीय चाल कहते हैं, ये भी हो सकता है। दो इसमें हैं, लग रहे हैं, लेकिन आप को मैं यह बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई इस पर मैं श्योर नहीं हूँ। आगे चलते हैं। एक यही क्वेश्चन ऐसा जिस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन होगा तो आंसर बी या डी में से होगा, जहां तक मेरा मानना है। आगे चलते हैं दोस्तों। डेकाथलॉन में आखिरी इवेंट होती है 1500 मीटर। डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 5 पहले दिन, 5 आखिरी दिन, और 1500 मीटर इसका आखिरी इवेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महिला खिलाड़ी ने किसने ओलंपिक स्पर्धा में भारत के लिए प्रथम पदक जीता था? कर्मण मल्लेश्वरी। कर्मण मल्लेश्वरी ने ऑप्शन बी 2000 में भाई 69 किलोग्राम में इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये पदक जीता था। कर्मण मल्लेश्वरी ने। मैरी कॉम ने
कब जीता भाई? 2012 में पदक जीता। साइना नेहवाल ने भी 2012 में, पुशरेला वेंकट सिंधु ने भाई 16 और 2021 में, अब 20 में टोक्यो में, दोनों में पदक जीते। प्रथम अर्जुन अवार्ड विजेता पहलवान है, कुश्ती के प्रथम अर्जुन अवार्डी उदयचंद, ऑप्शन डी। उदयचंद का संबंध भाई हरियाणा के हिसार से है, उदयचंद का संबंध। के डी जादव ने भाई 54 किलोग्राम में पहला पदक जीता था कुश्ती में भारत की तरफ से 1952 हेलेंस की ओलंपिक में। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुमान व्यायाम प्रसार मंडल की स्थापना अमरावती में, HVPM की स्थापना 1914 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। HVPM की स्थापना अंबाबा पंत दो भाइयों ने की थी। शटल कोक में कितने पंख होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 16 पंख होते हैं भाई शटल कोक में। आगे चलते हैं दोस्तों। हैंग तकनीक किससे संबंधित है? लॉन्ग जंप से। हैंगिंग स्टाइल, हिचकिक स्टाइल और सेल्फ स्टाइल, ये लंबी कूद से। आगे चलते हैं। पेशी संकुचन में ऊर्जा का स्रोत है एक्टिन, मायोसिन, एक्टोमाइसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अनुधावक चेजर, देखो थोड़ा सा ये ऐसे होता है, हिंदी में समझ में नहीं आया, लेकिन चेजर कहते हैं किससे संबंधित है? खो खो से, ये इसका राइट आंसर है। 27 × 16 अब इसका ग्राउंड कर दिया गया और वाइट टाइमिंग में भी इसकी बदलाव किया गया। आगे चलते हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट से क्या मापा जाता है? क्रॉस वेबर टेस्ट यूज फॉर मेजरिंग मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ, न्यूनतम मांसपेशीय ताकत मापने हेतु, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया? भाई लुसियन ब्रोहा ने और उसके सहयोगियों द्वारा, ऑप्शन डी। 1943 में ये किया था। और कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी मापी जाती है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से, और पुरुषों के लिए बेंच 20 इंच और महिलाओं के लिए 16 इंच। आगे चलते हैं दोस्तों। ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग मौजूद नहीं होता? तो ब्राउन, भूरा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नहीं होता भाई, काला होता है, पीला होता है, हरा, लाल। नीपिका हिल आपको बता भी था भाई, नीला, पीला, काला, हरा, लाल। तो भूरा रंग इसमें नहीं होता। पेन ग्रिप होल्ड संबंधित है टेटे से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भाई। पेन ग्रिप पेन होल्डर ग्रिप किससे संबंधित है भाई? पेन होल्डर ग्रिप टेबल टेनिस से। आगे चलते हैं दोस्तों। टेटे को भाई पिंग पोंग भी कहा जाता है और चाइना में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज है। कौन सा स्विमिंग स्ट्रोक पूल के बाहर से शुरू नहीं होता? भाई ब्रेस्ट स्ट्रोक बाहर से शुरू होगा, बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई। भाई बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो मुंह है तैराक का वो आगे रहेगा और बाहर से शुरू होगा, और बैक स्ट्रोक अंदर से शुरू होगा। लटक जाते हैं भाई, लटकने का होता है प्रत्येक अपनी लाइन में, और जैसे ही स्टार्ट का वो आवाज़ होती है तो अंदर लटके लटके ही जंप कर जाते हैं। मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से, आपको ये इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या, ऑप्शन डी, ये इसका राइट आंसर है भाई, ऑप्शन डी। तनाव के समय भाई कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? कोर्टिसोल हो भाई, वैसे तो इनमें से तो है नहीं, लेकिन ये बाकी जो आगे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं के हार्मोन है ना। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन और भी चीज़ों से रिलेटेड है, और प्रेस्टोजन और एस्ट्रोजन ये महिलाओं के। तो इनमें से जो आंसर बनेगा वो है एड्रिनल। लेकिन ये बता देता हूँ भाई, एड्रिनल जब मनुष्य का शरीर खतरा महसूस करता है तो तब स्रावित होता है। कोर्टिसोल नामक हार्मोन तनाव के समय होता है। भाई जो बताया है एक क्वेश्चन वो गलत है भाई। महिला कौन है बास्केटबॉल की प्रथम महिला अर्जुन अवार्डी? प्रशांति सिंह। उस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सरबजीत कौर नहीं है भाई, सरबजीत सिंह पहले अर्जुन अवार्डी है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों। वह परीक्षण जो प्रतिक्रिया समय मापता है। खड़े होकर लंबी कूद नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। पैरों की ताकत मापी जाएगी, उससे विस्फोटक शक्ति। शटल रन, इससे फुर्ती मापी जाएगी। बास स्टिक टेस्ट से क्या मापा जाता है? संतुलन। और स्टिक ड्रॉप टेस्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह, पहला ही क्वेश्चन बता था भाई मैंने अपनी वीडियो में। भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह है एच.सी. बक, आपको ये याद रखना है। इसका है ऑप्शन ए। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है भाई, दो सतहों के बीच घर्षण के अधिकतम मूल्य को कहा जाता है। तो भाई दो सतहों के बीच घर्षण के अधिकतम मूल्य को कहा जाता है सीमित घर्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। वह ड्रग जिसके सेवन से CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित होता, स्टिमुलेंट होता है। तो इनमें से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से क्या बढ़ती है भाई? मसलों की ताकत और आकार बढ़ता है। एनाबॉलिज्म, एड्रेनालाइन और एम्फेंटिन, इनसे किससे बढ़ता है भाई? एड्रेनालाइन ये भी भाई स्टेरॉइड है। एनाबॉलिज्म ये भाई प्रक्रिया है शरीर की। और एम्फेंटिन क्या है? उत्तेजक है, स्टिमुलेंट है। इससे क्या होता है भाई? CNS जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो उत्तेजित होता है। शरीर द्वारा उच्च गति तक पहुंचने का समय है। द टेकन टाइम बाय द बॉडी रीच मैक्सिमम स्पीड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है त्वरण योग्यता, एक्सिलरेशन एबिलिटी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई, पुरुषों की मैराथन की कुल दूरी 42.195। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 26 मील 385 गज। 3 से 6 सप्ताह का परीक्षण मेजो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 7 से 10 दिन माइक्रो, 3 से 6 मेजो और वही 9 महीने से 12 महीने इससे अधिक मैक्रो व्रत। अगला चलते हैं। स्कोलियोसिस एक शारीरिक कुरूपता जो संबंधित है। स्कोलियोसिस वर्टिबल कॉलम से, रीढ़ की हड्डी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने की बाई दी जाएगी भाई? पावर ऑफ 2 से अगली पावर ऑफ 2, 19 से अगली पावर ऑफ 2 क्या है? 32। 32 माइनस में 19, तो भाई कितनी बाई दी जाएंगी? 13। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। कूल्हे का जोड़ क्या है भाई? कैसा जोड़ है कूल्हे का जोड़? हिप जॉइंट क्लासिफाइड अंडर कंदुक खलिका। देखो भाई कंदुक खलिका नहीं आया समझ में, लेकिन इंग्लिश पढ़ते ही आ गया। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। एरोबिक व्यायाम में शामिल नहीं है। क्रॉस कंट्री लंबी दौड़ है भाई, साइकिलिंग है, तैराकी है, शक्ति तोलन, पावर लिफ्टिंग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और पावर लिफ्टिंग में सही क्रम है स्क्वैट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट। बहुत बार क्वेश्चन आया है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं भाई? एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन बी। 2003 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। जो दूसरी खिलाड़ी थी डोप में पॉजिटिव पाएगी और उनका अपग्रेड करके रजत पदक कर दिया गया था। आगे चलते हैं। स्पीड प्ले सब कोई 20 बार 50 बार बता दिया भाई। स्पीड प्ले, फाट लेग ट्रेनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फाट लेग कहाँ का शब्द है भाई? स्वीडिश भाषा का शब्द है। गोस्टा आलमोर ने फाट लेग को के जनक है। गोस्टा आलमोर आस्टार्ड ने इसे विकसित किया था। आगे चलते हैं भाई। कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं है? परगंडिका, बहिर्जंगिका, अंतर्जंगिका, उखस्ती। हिंदी में पढ़ोगे तो मुश्किल है। विच बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ लेग? तो भाई फिबुला भी है, टिबिया भी है, फीमर भी है। तो नहीं है जो कौन सी? ह्यूमरस। ऑप्शन ए परगंडिका। बैटन का प्रयोग होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बैटन का प्रयोग रिले दौड़ों में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं भाई।
खेल कूद में चोटों के लिए उपचार का सही क्रम है, इस पर भी इंग्लिश में चले जाओ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरी, राइस, रेस्ट, आइस, कॉम्प्रेशन, एलिवेशन। दो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एनआईएस पटियाला की स्थापना 1961, ऑप्शन बी। केएल श्रीमाली के प्रयासों द्वारा। अब इसे साई में मिला लिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे धीमा स्ट्रोक है ब्रेस्ट स्ट्रोक, जो छाती पे हाथ रहते हैं, नहीं हाथ खोल सकते और छाती के आगे ही, इसे यही सबसे धीमा स्ट्रोक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, प्लाज्मा नहीं भाई, लाल आरबीसी भी नहीं। आरबीसी का काम है भाई जो ये ऑक्सीजन ढोना, और भाई डब्ल्यूबीसी का है शरीर को रोगों से बचाना, से संक्रमण के विरुद्ध कार्य करना। थ्रोम्बोसाइटिस का राइट आंसर है ऑप्शन डी। हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी। हिचकिक शब्दावली तकनीक किससे है भाई? लंबी कूद से, ऑप्शन बी। हिचकिक, हैंगिंग स्टाइल, सेल्फ स्टाइल, ये सभी लंबी कूद से हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं है तो ऑप्शन सी स्वीडिश। यूएस ओपन भी है भाई, दूसरी पुरानी प्रतियोगिता है 1900 और भाई 1881 में, और ये जो विंबलडन है 1877 में सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। और फ्रेंच ओपन ये भी इसका ग्रैंड स्लैम है, और स्वीडिश ओपन इसकी ग्रैंड स्लैम नहीं है, वैसी प्रतियोगिता लेकिन ग्रैंड स्लैम नहीं है। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में। आगे चलते हैं भाई। महिलाओं के लिए जेवलिन का भार 600 ग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 800 ग्राम पुरुषों के लिए। और भारत के भाई जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने 121 साल का भाई 125 साल का सूखा ख़त्म करते हुए एथलेटिक्स में प्रथम बार भारत की तरफ से मेडल जीता है। 87 पॉइंट कुछ 53 या 58 फेंक कर बाला। इनका पर्सनल बेस्ट 88.6 या 7 है। 88 पॉइंट, कहीं पर 7 मिलता, कहीं पर 6। लोना शब्दावली कबड्डी से है भाई, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक संघ की स्थापना 1927, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक या दो क्वेश्चन ही ऐसा है भाई जिस पर डाउट है, नहीं तो बाकी मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। और मैंने जो 70 क्वेश्चन थे, कम से कम 63-64 क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। इसमें से बहुत ही अच्छा आसान स्तर का पेपर है, मेरिट आई जाएगी भाई। तो दोस्तों लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।